नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। चमोली में हरमनी, कुलसारी और गैरा बारम क्षेत्र में बहुचर्चित आदमखोर गुलदार आखिरकार शिकारियों के हत्थे चढ़ गया। गैरा बारम के हरिढोन तोक और त्यूला के मगेटी तोक में पिछली घटनाओं को अंजाम देने वाले आदमखोर गुलदार को शुक्रवार शाम को शिकारी दल ने मार गिराया। वन क्षेत्राधिकारी जुगल किशोर चौहान के नेतृत्व में आदमखोर गुलदार को चारों ओर से घेरने की रणनीति बनाई गई थी, जिसके बाद गुलदार को सर्चिंग अभियान के तहत ढूंढा गया और मौके पर ही मार दिया गया। सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे यहाँ पे शिकारी दल का सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो वन विभाग की टीम लगातार शिकारी दल का जो साथ दे रही थी, और जो भी यहाँ पर शिकारी दल के सबसे सीनियर आदमी जैसे रावत जी और जॉय साहब की जो लगातार जो रणनीति थी, कहीं ना कहीं गांव वाले में आक्रोश था ही गांव वालों में कि बहुत देर कर दी, लेकिन ये उन लोगों का अपने एक रणनीति बनाने का तरीका था कि कहीं ना कहीं उनको पहले पहचान करनी थी और उसके बाद एक गुलदार का शिकार करना था। वही था। आज सुबह की हमारी जो रणनीति थी वो कल से जो पहले से हमारी जो रणनीति कल शाम को हम ऊपर ही बैठे थे, ऊपर ही हमारी एक रणनीति बन रही थी कि क्यों ना नेपाली के डेरे से एक कुत्ता भी पहले उठा के ले गया था और उसी को घेरने की ज़्यादा वो थी। यहाँ तक कि जॉर्ज साहब का अपना डेरा भी ऊपर ही ले गया था। तो आज ये था कि हम पूरी साइड से आए और ये लोग यहाँ पे इसको घेरे, तो वो रणनीति सफल हो गई। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को बहुत टाइम लगे। पहले तो हमने सबसे पहले इस लेपर्ड को पकड़ने के लिए 29 मई को यहाँ पहले घटना हुई थी त्यूला गांव के समीप। उसके बाद एक मंथ बाद 29 जून को पुनः यही घटना इस लेपर्ड द्वारा दोहराई गई थी। तो हमने लगातार सबसे पहले कोशिश की कि जो लेपर्ड है उसको हम पिंजरे में बंद करें। कि हम काफ़ी दिन से इसकी तलाश में थे और सबसे बड़ी समस्या ये थी हमारे सामने कि हमने इसको पहचानना था, लेकिन जिस तरीके से हमें पहचान जो जितने भी लक्षण मिले तो हमें ये इसका अंदेशा था कि एक मादा होगा। तो हम काफ़ी दिन से इसके एक रणनीति के तहत इसलिए काम कर रहे थे और आज जाके हमें सफलता मिली। तो हुआ उसमें ऐसा कि हम लोगों को किसी कुछ ऐसा आभास हुआ कि ये जहाँ पे इसने हरिढोंडा में जहाँ पे इसने घटना करी थी ये उसके पास ही कहीं पर इसकी लोकेशन है। टिहरी जिले के टिहरी विधानसभा के अंतर्गत नकोट में राष्ट्रीय पार्टियों के लोगों ने अब उत्तराखंड क्षेत्रीय दल उत्तराखंड जन एकता पार्टी का दामन थाम लिया है। यूजेपी में खासकर युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। युवाओं ने कहा कि जो विकास की बात करेगा उसी के साथ काम किया जाएगा। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश तनाई ने कहा कि अब लोगों का राष्ट्रीय पार्टियों से मोह भंग हो चुका है। अभी सूची बन रही है, मुझे लगता है कि ये करीबन जो आज का ये करीबन 100 से ऊपर जाएगा आंकड़ा। जितने लोग उत्तराखंड जन एकता पार्टी में जुड़े, मैं इनका स्वागत करता हूँ। नौजवान साथी है, जिसमें कुछ मेरे बुजुर्ग भी हैं, कुछ नौजवान साथी भी हैं, और ख़ास करके युवाओं का उत्साह जो यूजेपी की तरफ है, मैं बहुत ही आशान्वित हूँ इनसे, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इनसे। जो निर्दलीय लोग भी थे वो भी बड़ी तेज़ी से हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये सकारात्मक है हम लोगों के लिए, और ये हम वचन देते हैं कि जो भी हमको ज्वाइन करेगा या जो हम लोगों का साथ देंगे, निश्चित तौर पर हम क्षेत्र के विकास और उनके विकास के लिए संजीदा रहेंगे। मेरे साथ खड़ी है वो मातृशक्ति अभी भी है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो कहना है कि सही है, आपने 37 साल बीजेपी को दिए, मैंने दिए, लेकिन बीजेपी ने कभी सपोर्ट मेरा नहीं किया। आज ब्लॉक प्रमुख के तौर पर जब मैं मैदान में थी तो क्षेत्रीय विधायक के कहने पर पार्टी का टिकट दे दिया गया। मैं जो व्यक्ति बना है उसका विरोध नहीं करूंगी, क्योंकि उसको तो पार्टी ने दिया है, लेकिन मैं क्या 37 साल की जो मेरी सेवा थी उसको दरकिनार करके मैं उस पार्टी का क्या करूंगी जिसमें मैंने घर बार छोड़ के पूरा जीवन दिया है। सीओ टिहरी जूही मंडराल के नेतृत्व में नई टिहरी बौराड़ी में पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों और शारीरिक दूरी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। नई टिहरी और बौराड़ी में कई जगहों पर लोग शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नहीं दिखे, जिस पर पुलिस ने उन्हें चेतावनी भी दी। सीओ टिहरी जूही मंडराल ने बताया कि लॉकडाउन में कोरोना को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन अनलॉक में भी करना आवश्यक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोग काफी लापरवाही दिखा रहे हैं, जिसके बाद ये अभियान चलाया गया। एक्चुअली जो हमारा कोविड-19 बीमारी है, इसके संक्रमण से लड़ाई करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ इस समय है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना। ये देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग पब्लिक में जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से बिना मास्क के घूम रहे हैं या फिर
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग इनके चालान किए जा रहे हैं इन लोगों के। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बाद अब लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत डेयरी विभाग ने आंचल डेयरी के माध्यम से शुरुआत कर दी है। राज्य में स्वरोजगार देने के लिए आंचल डेयरी के मिल्क बूथ खोले जा रहे हैं। इस बूथ को खोलने के लिए बाकायदा आवेदन करने वाले बेरोजगार युवाओं को 2 लाख रुपए का लोन भी दिया जा रहा है, जिसमें सरकार की ओर से 20% सब्सिडी भी दी जा रही है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में दुग्ध विकास मंत्री ने एक मिल्क बूथ का शुभारंभ किया। देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हमारा जो डेयरी विभाग है, अभी 4 दिन पहले हमने डोईवाला से 3 गाय और 5 गाय की जो डेयरी योजना है उसकी लॉन्च की थी और ये पूरे प्रदेश में 500 मिल्क बूथ बनेंगे। ये लगभग 2 लाख रुपए में बनाए जा रहे हैं और 20% इसमें सब्सिडी है और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग पूरे प्रदेश में 1000 बेरोजगारों को इसमें रोजगार मिल जाएगा। बागेश्वर के मैदानी क्षेत्रों के बाद अब पहाड़ों में भी ऑनर किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। बागेश्वर जिले की कांडा तहसील में भी ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया है। पुलिस फिलहाल नाबालिग के जमीन में गड़े हुए शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। दरअसल थाना कांडा क्षेत्र के अंतर्गत भटियोड़ा गांव में एक नाबालिग 10वीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा की घर पर ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नया मोड़ आ गया। मामला ऑनर किलिंग से जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि लोक लज्जा के भय से लड़की के शव को दफनाया गया था। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के आदेश पर कांडा तहसीलदार की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि एक बच्ची है जो कि अस्पताल गई थी अपनी दादी के साथ और अस्पताल में वो अबॉर्शन कराने के लिए गई थी और बच्ची को नाबालिग बताया गया था। जब इसका पता करा गया कि ये कौन बच्ची थी, तब तक ये जानकारी हुई कि ये बच्ची को किसी प्रकार से इसकी डेथ हो गई है और उसके बाद इसको दफना भी दिया है और इसको पुलिस में किसी को रिपोर्ट नहीं किया गया है। साथ ही साथ राजस्व क्षेत्र में भी किसी को भी रिपोर्ट नहीं करा गया है। लॉकडाउन के बाद प्रवासियों के लिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार लगातार अनेकों योजनाओं की शुरुआत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए अभी जो 16 योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं उसके संबंध में आज की प्रेस वार्ता थी, जिसको कि मैंने अभी विस्तृत से आप लोगों के सामने बताया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन जिन मुद्दों पे माननीय मोदी जी ने इस कोविड-19 के तहत ये फैसले लिए हैं, ये पूरे भारतवर्ष में लागू होने जा रहे हैं। जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ढाना थत्यूड़ में हरेला पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इसी के तहत शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ढाना में विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर उन्होंने गांव में प्रवासी लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी प्रेरित किया। इसके साथ ही वो परोड़ी गाँव में गए और वहाँ पर बाहर से आए हुए प्रवासी लोगों से मिलकर उनको रोजगार से जोड़ने की बात भी कही। राज्य में पूरे उत्साह के साथ लोग हरेला का पर्व मना रहे हैं। राजनीतिक दलों से लेकर के सामाजिक संस्थाओं से लेकर के सरकारी विभाग उसमें भागीदार हो रहे हैं। तो हम भी उसी हरेला में उत्तराखंड की हरियाली बनी रहे, उत्तराखंड हरा भरा रहे और उसके साथ इस हरे भरे उत्तराखंड में हमारे जो प्रवासी भाई बेरोजगार हो करके आए हैं उनको भी रोजगार के अवसर प्राप्त हों। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।